भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हैग और रूस के अलेक्सांद्र गोर्बुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैशडाउन हुआ, यानी पानी में लैंडिंग हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। हालांकि ऐसा होना आम बात है, प्लाज्मा के कारण ऐसा होता है। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में उन्हें 17 घंटे लगे। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच क्लोज हुआ, यानी दरवाज़ा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन हुआ। 6 स्टेप में एस्ट्रोनॉट्स के लौटने की पूरी प्रोसेस देखी। फर्स्ट है वापसी की तैयारी। एस्ट्रोनॉट प्रेशर सूट पहनते हैं, हैच बंद होता है, उसके बाद रिसाव की जांच की जाती है। सेकंड होता है ISS से अलग होना। स्पेसक्राफ्ट ISS के पोर्ट से अलग होता है। छोटे डेक्रो थ्रस्टन यान को स्टेशन से दूर धकेलते हैं। ड्रैगन का ट्रक अलग हो जाता है। थर्ड, डी ऑर्बिट बर्न। यान डी ऑर्बिट बर्न शुरू करता है। डेक्रो थ्रस्टर अपनी कक्षा की उल्टी दिशा में फायर करते हैं। इससे गति कम हो जाती है और यान पृथ्वी के और करीब पहुंच जाता है। फोर्थ, वायुमंडल में प्रवेश। यान 27,000 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश करता है। तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 3 से 5 मिनट तक संचार बंद रहता है। फिफ्थ, पैराशूट खुलना और उतरना। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर 2 ड्रॉग पैराशूट खुलते हैं। फिर 6,000 फीट पर 4 मुख्य पैराशूट खुलते हैं। यान की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। स्प्लैश डाउन और रिकवरी। समुद्र में यान उतरता है, इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। रिकवरी, जहाज तैयार रहता है, टीमें यान तक पहुंचती है और इसे जहाज पर उठाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला जाता है और स्वास्थ्य जाँच की जाती है। अब देखिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन कब गए और क्यों गए थे। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। इसके बाद देखिए सुनीता और विल्मोर इतने लंबे समय तक स्पेस में फंस कैसे गए। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल ब्रस्टरों में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम प्रोपेलेंट भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ऐसे में 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटने पर चिंताएं थी। डेटा का विश्लेषण करने के बाद नासा ने फैसला लिया कि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ही स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस ले आया। इसके बाद स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में कितना समय लगा। ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाज़ा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक यानी अलग हुआ। 19 मार्च को रात 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन यानी पानी में लैंडिंग हुई। अब देखिए सुनीता विलियम्स ने 9 महीने तक स्पेस स्टेशन में क्या किया। सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने 9 महीने के दौरान स्पेस वॉक से लेकर वैज्ञानिक प्रयोग और स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस जैसे काम किए। स्पेस वॉक में रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स अब तक 62 आवर्स और 6 मिनट स्पेस वॉक कर चुकी है। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। जनवरी 2025 में उन्होंने 2 बड़ी स्पेस वॉक की थी, एक 5 घंटे 26 मिनट की और दूसरी 6 घंटे की।
सेकंड, उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने और उनके साथी बुच विल्मोर ने स्पेस स्टेशन में 150 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए। इनमें जैव चिकित्सा अनुसंधान, पर्यावरणीय अध्ययन और नई तकनीकों का परीक्षण शामिल था। इन प्रयोगों में उन्होंने 900 घंटों से अधिक समय बिताया। इसके बाद उन्होंने स्पेस स्टेशन का मेंटेनेंस भी किया। सुनीता ने ISS की सफाई, पुराने उपकरणों को बदलने और हार्डवेयर के निरीक्षण जैसे रेगुलर मेंटेनेंस वर्क किए। ISS का आकार एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सुनीता ने अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दिया। अंतरिक्ष में भारीहीनता के कारण मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी से बचने के लिए सुनीता ने नियमित व्यायाम किया। उन्होंने वेट ट्रेनिंग और अन्य फिटनेस गतिविधियों में समय बिताया ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। टीम के साथ सहयोग, शुरू में वह और बुच विल्मोर गेस्ट के रूप में ISS पर थे, लेकिन बाद में वे वहां के नियमित क्रू का हिस्सा बन गए। उन्होंने अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर दैनिक कार्यों को संभाला और मिशन टास्क में योगदान दिया।